और वक्त तो चला है वारदात का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें जो राजस्थान से हमें मिल रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कल सुबह 10:30 बजे विधायकों की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में पीसीसी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे, लेकिन आज उससे पहले दिल्ली से जयपुर पहुंचे संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल और साथी प्रभारी अजय माकन, जहां वो इस वक्त फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि दोनों ही दिल्ली से गहलोत और पायलट कैंप में सुलह का फॉर्मूला लेकर जयपुर पहुंचे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कल की ये मीटिंग। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद कुमार जुड़ गए हैं। शरद, क्या ये माना जाए कि फॉर्मूला निकाल लिया गया है, किसी बीच के रास्ते से यहां सुलह कराने की कोशिश होगी दोनों ही गुटों में? बिल्कुल शशि, अभी कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुख्यमंत्री निवास में हैं और डिनर कर रहे हैं। डिनर के बाद डिनर के टेबल पे बातचीत होगी। उसके बाद कल अचानक 10:30 बजे रूप से 10:30 बजे अर्जेंट बुलाया गया है विधायक दल की बैठक। इसे लेकर एक कयास लगाया जा रहा है कि आखिर क्यों बुलाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेता है विधायक दल के, वह नहीं बुलाए हैं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बुलाए हैं। तो हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर बुलाए हैं। उनमें किन किन विधायकों को बुलाया गया इसके लेकर भी कंफ्यूजन है। बहुत सारे विधायकों का फोन आ रहा है कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, जबकि बहुत सारे विधायक कह रहे हैं कि बुलाया गया है। तो इसे लेकर भी एक अजीब टाइप का असमंजस बना हुआ है कि विधायक दल की बैठक फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, उसमें क्या होना है। कहीं ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हों, या फिर जो संगठन महासचिव हैं वो फीडबैक लेना चाह रहे हों। लेकिन कुल मिलाकर सुलह का फार्मूला इतना आसान नहीं है। प्रियंका गांधी की दखल के बाद सचिन पायलट मजबूत हुए हैं कांग्रेस में, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली नहीं गए हैं और संगठन महासचिव और प्रदेश प्रभारी दोनों को जयपुर आना पड़ा है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तेज अभी फंसा हुआ है। इतना आसान नहीं होगा यह सुलह का फॉर्मूला, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि हमारे पास विधायक है और 2.5 साल का वक्त है। अभी कोई वजह नहीं है कि हम कांग्रेस आला कमान के दबाव में आए और सचिन पायलट को। यानी कुल मिलाकर कल की ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और साथ ही साथ प्रभारी अजय माकन पहुंचे हुए हैं और 10:30 बजे विधायकों की मीटिंग कल बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कल इस बैठक को बुलाने की बात कही है। और चलिए अब आप देखिए हमारी खास पेशकश वारदात। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली में 75 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने ही घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। बाद में उसका बेटा और बहू पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। पुलिस की टीम घर पे पहुंचती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, मगर ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे उस बुजुर्ग महिला की गुमशुदगी का राज खुल सकता। लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नज़र घर में रखे फ्रिज पर पड़ती है। हालांकि उस फ्रिज पर भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस पुलिस वाले ने देखा कि उस फ्रिज पर खून के कुछ छींटे हैं और बस यहीं से बैग में बंद एक मर्डर की कहानी शुरू होती है। जुलाई सुबह 6:45 दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में सुबह सवेरे कुछ तस्वीरें कैद होती हैं। तस्वीरों में 2 लोग एक भारी भरकम बैग को घर से खींचकर बाहर निकलते हुए दिखते हैं और फिर कैमरे की जद से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद फिर से वही लोग वो बैग कहीं रखकर वापस लौटते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। अगले चंद मिनटों में दोनों फिर से बाहर निकलते हैं और इस बार भी उनके हाथ में ठीक वैसा ही एक भारी भरकम बैग है।
जैसा बैग वो पिछली बार लेकर निकले थे। इस बैग को भी वो तकरीबन खींचते हुए ही बाहर लेकर आते हैं और तब इन दोनों के पीछे पीछे एक महिला भी घर से निकलकर उसी तरफ बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये लोग कौन हैं? सुबह सुबह इन भारी भरकम बैगों में ये क्या लेकर जा रहे हैं? ये बैग इतने वजनी क्यों हैं? और इन सीसीटीवी तस्वीरों में ऐसी क्या खास बात है? तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि इन तस्वीरों में एक भयानक वारदात के ऐसे सुराग छुपे हैं जिनके बारे में जानकर आप सिहर उठेंगे। लेकिन अब आइए कहानी की शुरुआत थोड़ा पीछे से करते हैं। 30 जून रात 11 बजे दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके की रहने वाली 75 साल की बुजुर्ग महिला कविता अचानक अपने घर से कहीं गायब हो जाती है। वो कहां गई, कब गई, किसके साथ गई, सही किसी को पता नहीं। असल में कविता इस मकान में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी, लेकिन बेटा अपनी बीवी के साथ उसके मायके गया हुआ था और पीछे से कविता ऐसे गायब हुई कि फिर किसी को ढूंढे नहीं मिली। 3 रोज बाद जब कविता के बेटे और बहू वापस लौटे तो उन्होंने अपनी बुजुर्ग मां को गायब देखकर मोहन गार्डन थाने में उनके अपहरण की रिपोर्ट लिखवा दी। चूंकि मामला एक बुजुर्ग महिला के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने का था, पुलिस ने भी इस मामले की जांच बेहद गहराई से शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले मौका वारदात यानी उस मकान का ही मुआयना किया जहां कविता रहती थी। सरसरी तौर पर यहां उसे कुछ भी अटपटा नजर नहीं आया, लेकिन अचानक एक पुलिसकर्मी की नजर घर में रखे फ्रिज के बाहरी हिस्से पर बने कुछ ऐसे निशान पर गई कि उसके कान खड़े हो गए। ये निशान क्या थे? खून के छींटे थे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर घर की फ्रिज पर ये खून के निशान कहां से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मकान में किसी के साथ कोई ज्यादती हुई और सबूत मिटाने के लिए खून के बाकी निशान तो मिटा दिए गए, लेकिन फ्रिज पर बने ये निशान जस के तस रह गए। ये सवाल और राज दोनों गहरे थे। मामले की जांच कर रही पुलिस ने अब घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का फैसला किया। करीब 3 से 4 दिनों की सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग कर उसमें कैद संदिग्ध तस्वीरों को अलग करना कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन पुलिस ने जैसे ही अपने इस काम की शुरुआत की, उसे दूसरी चौंकाने वाली चीज नजर आई। वैसे तो बुजुर्ग कविता 30 जून को ही गायब हुई थी, लेकिन उनके घर से बाहर जाने की कोई तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में नहीं थी। इसके ठीक उलट अगले दिन सुबह सुबह उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो चौंकाने वाली थी। इन तस्वीरों में कविता के पड़ोस में रहने वाली एक दंपत्ति अनिल आर्य और उसकी बीवी कामिनी किसी तीसरे शख्स के साथ सुबह करीब 6:45 बजे 2 भारी भरकम बैगों के साथ कहीं बाहर जाती हुई नजर आई। सवाल वही था, आखिर इन बैगों में क्या है? इतनी सुबह सुबह वो इन बैग को लेकर कहां जा रहे थे? उनके साथ मौजूद ये तीसरा शख्स कौन था और फिर ये कब लौट कर आए? जाहिर है पुलिस के लिए इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये सारी हरकत भी बेहद रहस्यमयी थी। लेकिन अब एक तीसरी हैरान करने वाली बात पुलिस का इंतजार कर रही थी, और वो थी बुजुर्ग कविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए जाने के साथ ही उनके पड़ोसी अनिल और उसकी पत्नी कामिनी का अपने घर से गायब हो जाना। तो क्या वाकई कविता की गुमशुदगी से उनके पड़ोसी अनिल और कामिनी का कोई रिश्ता था? आखिर ये दोनों बुजुर्ग कविता की गुमशुदगी की जांच शुरू होते ही कहां गायब हो गए? ये सवाल अब पुलिस को परेशान कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों अब अपनी पड़ोसी बुजुर्ग महिला की गुमशुदगी को लेकर शक के दायरे में थे और पुलिस की रडार पर आ चुके थे। दोनों पति पत्नी ने बेहद सफाई से इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन 3 ऐसी बातें थीं जिसने पुलिस का शक इन पर गहरा दिया। पहला सुराग, सीसीटीवी में अनिल आर्या भारी बैग बुजुर्ग महिला के घर से ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरा सुराग, घर के अंदर जो फ्रिज मौजूद था उसमें खून के कुछ बूंदें पड़ी हुई थीं। तीसरा सुराग, जिस दिन महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार वालों ने पुलिस में दर्ज कराई, उसी दिन पति और पत्नी घर से फरार हो गए थे। ये 3 ऐसी बातें साफ इशारा कर रही थी कि कहीं न कहीं इस वारदात में इन दोनों पति पत्नी का हाथ है।
पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रेस करने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों के मोबाइल फोन अक्सर स्विच ऑफ आ रहे थे। एक बार कुछ देर के लिए पुलिस को उनकी लोकेशन उत्तराखंड के रानीखेत में नजर आई, लेकिन जब तक पुलिस रानीखेत पहुंची तब तक ये जोड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन दोनों को ढूंढने की पुलिस की कोशिश आखिरकार कामयाब रही और टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ मैनुअल पुलिसिंग के बूते पुलिस ने इस दंपति को यूपी के बरेली से धर दबोचा। दोनों के पकड़े जाने के साथ ही ये बात भी साफ हो गई कि बुजुर्ग कविता की गुमशुदगी में इन दोनों के रोल को लेकर पुलिस का शक बिल्कुल सही था। इन्होंने ही कविता को न सिर्फ गायब किया था, बल्कि गायब करने से पहले उनकी जान ली थी और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें बैग में भरकर ऐसे गायब किया था कि अब उनकी लाश के टुकड़ों तक पहुंचना भी पुलिस के लिए एक नई चुनौती बन गई थी। अब सवाल यह था कि आखिर कविता के पड़ोस में रहने वाली इस दंपति ने उनका कत्ल क्यों किया। आखिर दोनों की इस बुजुर्ग महिला से ऐसी क्या दुश्मनी थी। कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर उसे निपटाने का आइडिया इस दंपति को कहां से आया। क्या दोनों ने इसके लिए पहले से ही साजिश रची थी या फिर ये सब कुछ अचानक ही हो गया। जाहिर है इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस को दोनों से लंबी पूछताछ करनी थी। पूछताछ हुई और जो कहानी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। असल में कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार अनिल आर्य इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था। इसी काम के लिए उसने बुजुर्ग कविता से कभी 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे और अब वो ये रुपए नहीं लौटा रहा था। कविता हर रोज अनिल को इसके लिए टोका करती थी और उसे कविता से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। पिछले दिनों जब कविता के बेटे बहू घर से बाहर गए तो अनिल अपनी पत्नी कामिनी के साथ अपने पड़ोस में कविता के घर पहुंचा और रुपयों की लेन देन के मसले पर उनमें लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में अनिल ने बुजुर्ग कविता को धक्का दिया और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। लेकिन अब अपनी गलती सुधारने और कविता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जगह अनिल ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। और तो और खुद उसकी पत्नी कामिनी की माने तो उसने कई बार अपने पति को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका पति पीछे हटने को तैयार नहीं था। पहले तो उसने कविता की गला घोंटकर जान ली और फिर उनकी लाश को निपटाने के लिए ऐसी भयानक तैयारी की कि कोई भी सहम जाए। अनिल बालियान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। क्या बुजुर्ग महिला के लाश के टुकड़े करने में भी पत्नी की भूमिका थी? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। बात सिर्फ 1.5 लाख की थी और इसी 1.5 लाख के लिए कत्ल हो गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद पकड़े गए आरोपी की पत्नी ने पुलिस के सामने कहा कि उसने अपने पति से मना किया था कि वो कत्ल न करे, लेकिन उस वक्त पति पे गुस्सा सवार था। हालांकि बाद में वही पत्नी अपने पति के साथ मिलकर उस बुजुर्ग महिला के लाश के टुकड़े करने में शामिल हो गई। किस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया आपने? सर मैंने नहीं करा, मेरे हस्बैंड से हुआ है, ये चीज़ मैंने नहीं करी अच्छा, है। तो कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया? सर मैं तो अपनी गुड़िया को लेकर साइड में थी, उन्होंने ही कर जब झगड़ा हो रहा था आंटी से, वैसी बातचीत में ही हो रहा था, उनके हाथ से हो गया। सर क्या क्या हुआ फिर, कहाँ कहाँ गए, वो पूरा बताइए, आप पूरा बताइए। मैंने तो सर को बताया हुआ है सारा। हाँ फिर से बताइए क्या हुआ तो। सर मेरे हस्बैंड ने उनको खड़े हुए थे, वो मारा था, एकदम पीछे को पलट के वो गिर गई थी। उस टाइम पे मैंने उनको कहा भी था कि हम लेके चलते हैं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वो उस टाइम पे मेरे को खुद नहीं समझ आया उनको क्या हुआ करके। हाँ ठीक है चलेंगे करके पहले हाँ भी बोल, फिर कहते मैं फंस जाऊंगा, तो मुझे फंसाएगी। तो मैं जैसे उस साइड को आने को देखा तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे आंटी का गला दबा रहे थे, वो रस्सी थी उनके हाथ में इतनी सी, वो दबा रहे थे। पुलिस की माने तो पति पत्नी 30 जून की रात 11 से 12 बजे के बीच कविता का कत्ल कर चुके थे। इसके बाद दोनों ने कविता के घर में रखे किचन नाइफ से ही उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए और ये काम सुबह तक चलता रहा। इसके बाद उसी घर में रखे 2 बड़े बड़े बैग में उन्होंने कविता की टुकड़ों में बटी लाश रखी और सुबह सवेरे उन्हें लेकर निपटाने के लिए निकल पड़े। अनिल ने अपने जानकार ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ये कहकर बुलाया कि उसे किसी पार्टी के लिए चिकन लेकर जाना है और फिर इसी तरह झूठ बोलकर उसने ऑटो में टुकड़ों में कटी लाश रखवाई और फिर उसे नजफगढ़ के नाले में फेंककर चला आया। ऑटो वाले को शक न हो इसलिए नाले के नजदीक जाकर दोनों पति पत्नी वहां किसी और का इंतजार करने की बात कहकर उतर गए
और फिर ऑटो वाले के चले जाने के बाद लाश नाले में निपटा कर एक दूसरे ऑटो से घर लौट आए। वो नीचे रिक्शे वाले को बुलाया था इन्होंने, तो रिक्शे पे रख के पहले हम अपने घर में गए थे। वहाँ पे भी मैं कोशिश करती कि मैं किसी तरीके से किसी को बता दूं जिससे बच तो जाऊं मैं करके, कल को बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी मेरी। लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे 1 सेकंड के लिए छोड़ा ही नहीं। अच्छा। और वहाँ फिर एक जान पहचान वाला ऑटो वाला, उनको इन्होंने कॉल करके बुलाया था। अच्छा। फिर वहाँ से ये जो मोहन गार्डन वाला नाला है वहाँ को लेके गए थे। अच्छा, बैग में? हाँ, बैग था, 3 बैग थे जब लेके गए थे हम। और वहाँ पर इन्होंने फेंका था, वो जहाँ पे बॉडी फेंकी थी वो मैंने सर को सारा बता दिया। आरोपी अनिल आर्या और उसकी पत्नी कामिनी ने बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या की, लाश के टुकड़े किए और लाश को बैग में डाला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि लाश को कैसे ऐसे ठिकाने लगाया जाए कि किसी को कानो कान खबर न हो। इसके लिए अनिल आर्या ने अपने एक जानकार ऑटो ड्राइवर को बुलाया और उससे कहा कि उसे किसी पार्टी में जाना है और बड़ी संख्या में चिकन लेकर जाना है। उसके बाद वो ऑटो में बैठता है और बैग उसमें रखता है। उसके बाद एक नाले के पास जाता है और ऑटो ड्राइवर को कहता है कि अब वो यहाँ से चला जाए, दूसरी गाड़ी आ रही है। जैसे ही ऑटो ड्राइवर वहाँ से निकलता है, अनिल आर्या बैग को नाले में डालकर फरार हो जाता है। सच पूछे तो बुजुर्ग महिला का कत्ल करने के बाद दोनों ने सबूत मिटाने के लिए तमाम जतन किए। लाश के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें फेंका, पूरे घर की सफाई की, घर में बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन कुछ एक गलतियों की वजह से आखिरकार राज खुल ही गया। अव्वल तो फ्रिज में खून के छींटे रह गए, दूसरा सीसीटीवी कैमरों में उनकी भारी भरकम बैग के साथ तस्वीरें कैद हो गई, और तीसरा शक के दायरे में आने के साथ ही दोनों अपने घर से गायब भी हो गए। और इस तरह आखिरकार दोनों गिरफ्तार हुए और सच्चाई भी सामने आ गई। लेकिन यह मामला सिर्फ कत्ल का ही नहीं है। इंसान अपने स्वार्थ के चक्कर में कई बार कितना एहसान फरामोश हो जाता है, इस वारदात ने वो भी साबित कर दिया है। दंपत्ति ने उसी महिला की जान ली जिस महिला ने कभी उनकी मदद के लिए उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए थे। अनिल बालियान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।